औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो भाइयों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। ये टॉपिक चूज करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस हलका में सब यंग लोग हैं और मैं भी लाइफ की उसी फेज से गुजर रहा हूँ जिससे आप गुजर रहे हैं, जिसमें आज के जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको मीडिया नैरेटिव हो या फिर जो भी ये कंज्यूमरिज्म का दौर है जहाँ पे आपको यही बताया जाता है कि आप अपने जज्बात को फॉलो करें, अपने डिज़ायर्स को फॉलो करें, अपने इम्पल्सेस को फॉलो करें। वहाँ पे इस चीज़ को समझना कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन, और इस टॉपिक को पकड़ के हम लोग और डीपली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि उसका वक्त है नहीं, कि किस तरीके से ह्यूमन साइकी काम करता है। और अच्छा ही हुआ कि मेरा लेक्चर लास्ट में आया, बिकॉज जिया भाई का लेक्चर सुनने के बाद और शहबाज भाई की बात सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लग रहा रहेगा कि जैसे जिया भाई बोले कि दीन और दुनिया अलग नहीं है। तो आपको अपने वर्ल्डली गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने ह्यूमन साइकी को समझने के लिए स्पेशली ऐसा नहीं है कि दीन इसका सोल्यूशन नहीं देता है। हम लोग जिस भी चीज़ को पढ़ेंगे, जो भी रिसर्च पेपर्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, फिर उसका एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस्लाम से कि ये सारी बातें जो हमें लगता है कि भाई अभी रिसर्च हुआ, 10 साल पहले रिसर्च हुआ, नया पेपर आया 5 साल पहले, ह्यूमन साइकी के समझने के नई तरीके आ रहे हैं, ये इस्लाम आपको 1400 साल पहले एक बहुत बेहतरीन सिस्टम दे करके आपको दे चुका है इस्लाम। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर से मेरा नियत यही है कि दो फायदे हों। पहला कि हम सब यहाँ पे जाने के बाद अपने ह्यूमन इमोशंस को, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बेहतर तरीके से समझ पाएं, एक मोर कंसिस्टेंट, मोर डिसिप्लिन इंडिविजुअल बन पाएं। और दूसरा कि इस चीज़ पे हमारा ईमान बढ़े कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारा क्रिएटर है और जो कुछ भी वो हमें बताए हैं, जो भी अल्लाह ताला हम लोग को बताए हैं, वो कंप्लीट है। इसके बाहर हमें कुछ और खोजने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पास पहले से मौजूद है। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिया लेक्चर का। अभी क्या है कि मॉडर्न कल्चर ऑफ मोटिवेशन क्या है, किस लिए हम मोटिवेशन सीख करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपको क्यों मोटिवेशन चाहिए। आप क्यों, एक कोई भी नौजवान है, या मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को कटघरे में खड़ा करता हूँ कि मैं मोटिवेशन क्यों खोजता हूँ, क्यों मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। बिकॉज फितरतन तौर पे भी और अभी इस ज़माने में इस तरीके से कंडीशन कर दिया गया है हमें कि हमें बहुत ज़्यादा हेवी रिलायंस हो गया है इमोशंस पे, हमारे जज्बात पे, कि जब तक हमें कोई काम करने का मन नहीं करेगा हम नहीं करेंगे, कोई काम करने का मन कर रहा है हम उस काम को कर देंगे। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पे एक्ट करना अब हमारे पैटर्न का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं है, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो मेन सवाल यहां से उठ के आता है, इससे जो सबसे की क्वेश्चन है इसका, वो ये है कि क्या ईमान, क्या किसी का कैरेक्टर, या कोई भी सिविलाइजेशन, सोसाइटी, कल्चर, क्या सिर्फ इमोशंस या फिर जज्बात, फीलिंग्स पे बेस किया जा सकता है? किया जा सकता है। आप देख रहे हैं इसको, आप अपने आसपास देख रहे हैं। आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका वेस्ट है। वेस्ट इज ट्राइंग टू डू दिस, वो ऐसा करना चाह रहे हैं। आप जो भी सुनते हैं, यू गो गर्ल और यू ओनली लिव वंस, योलो, ये स्लोगन्स आपको क्यों दिए जाते हैं? ये स्लोगन्स आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से ट्रेन हो कि आपका जो भी नफ्स आपसे जो वसवास कर रहा है, जो शैतान आपको वसवास कर रहा है, आप उसको अपना अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। ठीक है, इसीलिए LGBT तक तो ठीक था, उसमें +55 आई आइडेंटिफाई एज अ डॉग, आई आइडेंटिफाई एज अ कैट, ये सब क्या है? ये इसी का डिविएशंस है कि आपको जो भी एक वसवास आया आप उसको पकड़ लेते हैं कि नहीं यही मेरा रियलिटी है। आपका कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, आपका कोई मॉरल्स नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, जिसके बेसिस पे आप एक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू क्या है? इस्लाम कभी भी इमोशंस पे कुछ भी बेस नहीं करता है, कुछ भी। अब इवन मैरिज भी नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे, मैरिज भी बेस नहीं करता इस्लाम। इस्लाम जो है वो ओबीडियंस, जिसको हम लोग इताअत कहते हैं, कमिटमेंट, जिसको हम लोग अहद कहते हैं, कंसिस्टेंट, जिसको हम लोग इस्तिकामा कहते हैं, और सेल्फ रिस्ट्रेंट, जिसे हम लोग तकवा कहते हैं। इन 4 चीजों पे इस्लाम जो है एक इंसानी सोसाइटी और कैरेक्टर को बेस करता है। मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजी के प्रॉपर डेफिनेटिव टर्म्स में अगर हम लोग मोटिवेशन को समझें तो मोटिवेशन एक इमोशन ड्रिवन स्टेट है। मोटिवेशन एक इमोशन ड्रिवन स्टेट है। ठीक है, सबसे पहले इस बात को समझें कि मोटिवेशन है क्या और मोटिवेशन और डिसिप्लिन में बुनियादी डिफरेंस क्या है। वो यहीं पे आता है
जो बुनियादी डिफरेंस है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में यहीं पे आता है कि मोटिवेशन जो है वो एक इमोशन ड्रिवन स्टेट है, यानी जब आप मोटिवेटेड होते हैं यानी उस वक्त आपके जो जज्बात है वो उरूज पर है, आप बहुत इमोशनली हाई पर हैं किसी चीज को लेकर के। मिसाल के तौर पर अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ से घर जाने के बाद इंशाअल्लाह सब कोई बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे इस चीज को लेकर के हमें एक बेहतर मुसलमान बनना है, अपने अंदर चेंज करना है। क्यों? बिकॉज हम एक ऐसे गैदरिंग से होकर के गए, ठीक है, हमारा मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा। क्या ये मोटिवेशन कंसिस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा। 2 दिन बाद आप सेम जज्बात फील नहीं कर रहेंगे, बिकॉज इमोशंस का कैरेक्टर ही यही है, इमोशंस का बेसिस ही यही है कि वो फ्लक्चुएट करते हैं। हर चीज फ्लक्चुएट करता है जो इमोशनल है। आप हमेशा गुस्से में नहीं रह सकते, आप हमेशा खुश भी नहीं रह सकते, कभी आपको उदास भी फील होता है और इसका कोई बेसिस नहीं है। इवन आपका ईमान भी फ्लक्चुएट करता है, ईमान भी फ्लक्चुएट करता है। तो आप इमोशन पे अगर बेस करते हैं और मोटिवेशन पे रिलाई करते हैं तो आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे या फिर अपने कैरेक्टर को उस तरीके से चेंज नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा सा ये डिफिकल्ट कंसेप्ट है, जितना इजीली मैं समझा पाऊंगा समझाऊंगा। बेरी जॉन रॉबिन्सन 1998 में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी करते हैं, साइकोलॉजी का बहुत ब्रेकिंग पॉइंट था ये, ठीक है। हुआ क्या था यहाँ पे, क्या हुआ था इस डिस्कवरी में? उन्होंने एक डिफरेंस बताया था कि वांटिंग और लाइकिंग सेम चीज नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में समझेंगे। किसी चीज को चाहना और किसी चीज को पसंद करना ये दोनों एक चीज नहीं है। इसके पहले हम क्या मानते थे कि डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन क्या होता है? अच्छा, मैं अज्यूम करता हूं कि किसी को नहीं पता, वैसे सबको पता है, मैं अज्यूम करता हूं कि किसी को नहीं पता डोपामिन क्या है। डोपामिन क्या है, कोई बताएं? हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है। हाँ, कब रिलीज होता है? हाँ, जब भी, हाँ यही कॉमन नोशन है कि जब भी हम लोगों को खुशी मिलती है, प्लेजर होता है, तो डोपामिन रिलीज होता है। यहाँ पे एक नुआंस लेकर के आते हैं इस क्या कहते हैं, इस स्टडी के बाद वो आता है कि लाइकिंग और वांटिंग सेम चीज नहीं। एग्जांपल के तौर पर एक बच्चा है और उसको आप बता रहे हैं, वहां रखा हुआ है चॉकलेट, उसको दिख रहा है कि उसको चॉकलेट खाना है। अभी वो चॉकलेट खाया नहीं है, अभी उसको बस चाह है उस चॉकलेट की, डोपामिन रिलीज शुरू हो चुका है, ठीक है। और जब वो उसको अटेन करता है फिर एक डोपामिन हिट मिलता है, लेकिन वो जो अटेन वाला हिट होता है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत छोटा होता है, बस थोड़ा देर के लिए डोपामिन स्पाइक करता है फिर इंस्टेंटली गिर जाता है। तो यहीं से साइकोलॉजिस्ट को समझ में आया, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई कि डोपामिन इज इक्वल टू प्लेजर, लेकिन जो आपका मोटिवेशन है, इंसेंटिव है, जरूरी नहीं है कि उसके बाद आपको उस तरह का प्लेजर मिलेगा ही जितना डोपामिन रिलीज हुआ है, जरूरी नहीं है। अब इसको और आसान शब्दों में समझना है तो हम एक एडिक्ट का एग्जांपल लेते हैं। एक एडिक्ट को, वो बस इसीलिए नशा कर रहा है बिकॉज उस चीज का आदी हो चुका है, उसको उतना मजा भी नहीं आ रहा उस चीज में, वो खुद उससे परेशान है, वो खुद उस चीज से निकलना चाहता है, सुकून इत्मीनान उसको भी नहीं, उसको पता है बिकॉज डोपामिन जो पाथवेज हैं, जो उसके सॉरी डोपामिन पाथवेज हम उसको नहीं बोलेंगे, जो उसके न्यूरल पाथवेज हैं वो इतना ज्यादा यूज्ड टू हो गए हैं उस डोपामिन हिट के कि अब उसके लिए वो चीज छोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। उस चीज को बहुत मुश्किल से वो छोड़ पाएगा। तो इंसेंटिव सैलियंस, उन्होंने इस चीज को इस चीज को नाम दिया इंसेंटिव सैलियंस। और इसी चीज को आज के जो मॉडर्न मार्केटिंग टीम्स हैं या फिर आप कहें कि जो भी कैपिटलिस्टिक रेजीम है, इस चीज को बहुत बखूबी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज को आपके नजर में इतना अहम बना देना, दिखा देना। रिसेंट में बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स गए हैं, लबूबू डॉल का एक ट्रेंड आया था जो इंस्टाग्राम किसी को पसंद नहीं है, फितरतन तौर पे वो आपको भद्दा लगेगा, लेकिन क्यों खरीद रहे थे? क्यों खरीद रहे थे? ट्रेंड था, आपको लगा, आपको ये इंसेंटिव सैलियंस, आपको लग रहा था कि आपको उस चीज की चाह थी, आपके नजर में वो इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया कि उसको अटेन करने का ख्याल ही आपको डोपामिन दे रहा था, अटेन करके आपको डोपामिन नहीं मिला। समझ रहे हैं? ये कंसेप्ट क्यों समझना जरूरी है, इस पेपर का बात मैं क्यों कर रहा हूं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आता है। ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। जब आप इस चीज को समझ लेते हैं कि किसी चीज की चाह भी आपको अडिक्ट बना सकती है, सिर्फ चाह, भले उस चीज को करने के बाद एग्जैक्टली हमको प्लेजर फील नहीं हो रहा है, तो आप हार्ड एक्शंस को भी इस तरीके से वायर कर सकते हैं कि जब आप अपने आप को एक पर्पस दिखाते हैं कि अभी हमको इस चीज में मजा नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जिम जा रहा है, उसको मजा नहीं आ रहा है वेट्स उठाने में, ठीक है, लेकिन
चूंकि वो अपने आप को इस तरीके से वायर कर पा रहा है, इस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस को ला पा रहा है कि बाद में हमको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो जो वांटिंग है, उस रिवॉर्ड का वांटिंग जो है, इसको हम लोग इंसेंटिव सैलियंस बोलेंगे उस केस में। समझ में आ रहा है? और अगर नेगेटिव चीज में अगर इसको देखें, क्योंकि मैंने बोला डबल एज स्वॉर्ड है, तो एडिक्शन जो हम देखते ही हैं, कोई भी लड़का जिसको किसी भी बुरा नशा का आदत लग चुका है, अब उसको उतना मजा आ भी नहीं रहा। स्टार्टिंग में जब आप पहली बार कोई नशा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हिट होता है। मेरे ख्याल से इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन होगा, जिया भाई का भी एक डिस्कशन रहा है कि किस तरीके से आदमी डिसेंटिसाइज हो जाता है सेम अमाउंट ऑफ प्लेजर से, कि अब उतना मजा नहीं आ रहा है, सेम डोज पर सेम चीज पे उतना मजा नहीं आ रहा है। इधर आप डोज बढ़ाते रहते हैं, डोज बढ़ाते रहते हैं। आप कोई एक बॉटल शराब पीता था, अब 2 पी रहा है, अब 3 पी रहा है, क्योंकि डिसेंटिसाइज हो गया उसका जहन। ठीक है, तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। इसको हम लोग स्किप करते हैं बिकॉज इसको बहुत इन डेप्थ जाना पड़ेगा। हाँ, तो अब ये एडिक्शन के बियॉन्ड क्यों मैटर करता है? बिकॉज सेम थ्योरी जो है वो मोटिवेशन और डिसिप्लिन पे भी हम लोग लगा सकते हैं। किस तरीके से? मोटिवेशन जो है ये स्पाइक करता है आपको डोपामिन को विथआउट एनी क्या कहते हैं, एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, इसको एक स्लैंग टर्म्स में साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं मेंटल मैस्टरबेशन। क्या होता है मेंटल मैस्टरबेशन? एक लड़का है, वो अपने जिंदगी से मुतमईन है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, दिन भर बेड पे पड़ा हुआ है, और हम उसको बेगैरत भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, बेगैरत नहीं है, गैरतमंद लड़का है। तब भी क्यों उसको डिप्रेशन नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी नहीं हो रहा है, क्यों उसको सेंस ऑफ हॉलो फील नहीं हो रहा है, उसको खालीपन क्यों नहीं लग रहा है? बिकॉज दिन के 3 घंटे वो मोटिवेशनल रील्स देखता है। ठीक है, उससे उसको मिलता है डोपामिन हिट। कल से होगा काम, कल से बनेगा प्लान, कल से बनेगा फिजिक, अब 15% बॉडी फैट रीच होगा, क्लियर होगा यूपीएससी। लेकिन कल से, आज का जो डोपामिन हिट मिलना था, वो उस ख्याल से, वो सोच से, वो रील से आपको मिल चुका। आज का काम हो गया, आज का दुकान बंद, अब कल मिलेंगे। क्योंकि ये तो फितरतन है, अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप सही में मेंटली, अल्लाह आपको मतलब बिल्कुल ही बेगैरत नहीं बनाए हैं, तो हर इंसान को डिप्रेशन फील होता है कि वो अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं। ये गैप आप इस तरीके से भर लेते हैं, इंसेंटिव सैलियंस से आप इस गैप को फिल कर लेते हैं कि आपने कुछ किया नहीं, बस आप एक ख्याल से आपने उस गैप को फिल कर लिया, आपको डोपामिन हिट मिल लिया, और इसी को हम लोग मेंटल मैस्टरबेशन बोलते हैं। और इस चीज का गिल्टी सब कोई है, मेरे ख्याल से हर कोई है। इंसेंटिव सैलियंस बहुत फॉर्म में हो सकता है, या मेंटल मैस्टरबेशन बहुत फॉर्म में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये चीज सिर्फ रील्स देख करके हो। इस तरीके से भी होता है कि आप किसी दोस्त से आप डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मेरा ना प्लान है अगला 6 महीना में ये करना है। अभी आप कुछ किए नहीं, नॉट अ सिंगल स्टेप आप कुछ नहीं लिए, लेकिन क्योंकि आप फैमिली से डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, डोपामिन हिट मिल रहा है, ये कुछ बड़ा डिस्कस कर रहे हैं, लोग आपको बोल रहे हैं हाँ भाई बहुत अच्छा भाई, ऐसा होगा वैसा होगा। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है कि आप मेंटल मैस्टरबेशन कर रहे हैं, अपने आपको डोपामिन हिट दे रहे हैं बिना एक्चुअल काम किए। ठीक है, सेम चीज को अगर हम लोग इंसेंटिव सैलियंस को अगर हम लोग रिलेशनशिप्स पे लेकर के आए, तो हम लोग को समझ में आता है कि इतना ज्यादा मैरिज फेलियर रेशियो क्यों है, इतना ज्यादा रिलेशनशिप फेलियर रेशियो क्यों है, और अमूमन लव मैरिजेस क्यों फेल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यही है, इसका एक ये भी पॉइंट है कि लव मैरिजेस अमूमन क्यों फेल करते हैं। इसीलिए फेल करते हैं बिकॉज आपको किसी चीज की चाह थी, एक्चुअल उसका वर्थ क्या है आपको नहीं पता। वो लड़का या लड़की आपके लिए कितना अच्छा है, असल में कितना अच्छा, आपको उससे मतलब ही नहीं है। अब उस चीज को पाना आपको डोपामिन हिट दे रहा है, वो आपकी एडिक्शन जिद बन चुकी है। ठीक है, जैसे ही आपको मिल जाता है, वो जो पाने का जो, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए कि वो जो प्लेजर था बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, स्पाइक करता है फिर गिर जाता है, खत्म। 1 से 2 महीने बहुत ज्यादा, 3 4 5 6 महीने बहुत ज्यादा, अल्लाह बरकत कर दी है आपके शादी में अगर 6 महीने तक आप इन्फैचुएशन पीरियड में जी रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हो जाता है आपका डोपामिन खत्म, क्योंकि वो निकाह, वो शादी कोई भी रियल बेसिस पे नहीं था। आप ना एक दूसरे को समझे, ना आप किसी कैरेक्टर के बेसिस पे आप उसको पसंद किए हैं, ना दीन के बेसिस पे पसंद किए हैं। आपका बस वो एक जिद था, डोपामिन रश था जिसको आपको पाना था, आप उस बेसिस पे शादी किए हैं। दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों इतने सारे लव मैरिजेस
बहुत जल्दी फेल कर जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि 5 साल साथ रहे फिर एक बात निकली जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, नहीं, शादी हुई 6 महीने में अलग हो गए, शादी हुई साल भर में अलग हो गए। यही रीजन है, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन। ठीक है, इसका एक प्रॉपर टर्म है। लव और इन्फैचुएशन को हम लोग ऐसे ही सेपरेट करते हैं जैसे हम लोग मोटिवेशन और डिसिप्लिन को करते हैं, बिकॉज इन्फैचुएशन और मोटिवेशन इमोशन पे डिपेंडेंट है, और जहां पे लव की बात करते हैं या डिसिप्लिन की बात करते हैं वो आपके वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और कमिटमेंट पे बेस्ड है, ना कि किसी भी जज्बात पे। ठीक है, अब हम लोग इस्लाम से इसको मिलाते हैं। इस्लाम किस तरीके से बोलता है? इस्लाम भी 2 टर्म्स का इस्तेमाल करता है, शहवात और इत्मीनान। ठीक है, शहवात को जब आप अटेन करते हैं, मजा आता है, तभी आप कर रहे हैं, और इत्मीनान जो सुकून जिसका इस्लाम बात करता है वो कंप्लीटली अलग चीज है। अब इंसेंटिव सैलियंस से आप इस चीज को मिलाएं, जिस चीज को हमने डिस्कस किया कि उस चीज में आपको उतना मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा है मतलब सुकून नहीं मिल रहा है, मजा तो आ ही रहा है तभी हम कर रहे हैं, डोपामिन तो रिलीज हो ही रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, फिर भी हम उस चीज को कर रहे हैं। वो कब होता है? जब हम अपने शहवात को फॉलो करते हैं। इस्लाम ऐसे सारे एक्शंस को शहवात की कैटेगरी में डाल दिया है। अल्लाह ताला कर दिए डिवीजन, आपको बता दिए, अब ना आप उसको डीपली समझ रहे हैं। अल्लाह ताला दीन को बहुत इजी रखे, इतना आपको साइकोलॉजी नहीं समझा करके, इतना इन डेप्थ नहीं जाके, बता दिए, सिस्टम दे दिए, फॉलो करो, मोबाइल दे दिए, चलाओ। अब बाद में आप उसको खोल रहे हैं, अच्छा ये बटन तो ऐसे काम कर रहा था, अभी आप समझ रहे हैं। लेकिन सिस्टम पे आप कभी शक नहीं कर सकते, अल्लाह पे आप कभी शक नहीं कर सकते कि अगर ये सिस्टम दिया हुआ है, अब आप समझ रहे कैसे काम कर रहे हैं। और ये समझना जरूरी भी है कि ईमान ताजा करता है, आपको समझ में आता है कि हर चीज। इंसेंटिव सैलियंस शहवात को कहेंगे कि इत्मीनान को? इंसेंटिव सैलियंस हम लोग, इंसेंटिव सैलियंस बेसिकली टर्म क्या बोलता है कि आप जो है, आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, हम नहीं समझे। इंसेंटिव सैलियंस किस चीज को कहता है? इत्मीनान को बोलेंगे। इत्मीनान। यस, इंसेंटिव सैलियंस हम लोग इत्मीनान को बोलेंगे। ठीक है, शहवात को नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो यही है कि यही की कनेक्शन हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि डोपामिन जो है, डोपामिन ही नफ्स का फ्यूल है। ठीक है, आप कोई भी जो काम करते हैं या कोई भी आपका डिजायर है, कोई भी मोटिवेशन है किसी काम को करने का, उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो एक डोपामिन हिट ही होता है। ठीक है, ये बोलता है कि आपको अर्जेंसी के तरफ फोर्स करता है, डू इट नाउ, अभी करें। जो भी शॉर्ट लिव्ड प्लेजर्स होते हैं या फिर डोपामिन रिलेटेड प्लेजर्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि आपको अर्जेंसी की तरफ पुश करते हैं, आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं, आप इमीडिएटली उस चीज को करना चाहते हैं। ठीक है, इसका ताल्लुक कोई भी लॉन्ग टर्म एक वेल थॉट प्लान प्रोसेस से नहीं होता है। अब न्यूरोसाइंस क्या बोलता है कि अगर आपका दिमाग इस तरीके से ट्रेन हो चुका है, किसी भी एक एडिक्शन में पड़ चुका है, तो आप उसको किस तरीके से ठीक करेंगे? बहुत सारा तरीका होता है उन लोग का, बहुत सारा तरीका है। CBT, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसका कुछ पार्ट्स है जो डील करता है कि आप किस तरीके से थॉट पैटर्न्स को क्या कहते हैं, चेंज करके ओवर टाइम किसी एक चीज को रिपीट करके आप ये कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और न्यूरोसाइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी पे बात करता है, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। हाँ, इस्लाम जो है वो क्या अल्टरनेटिव देता है आपको? इस्लाम बोलता है कि आप सिस्टम्स को फॉलो करें रादर देन अपने इमोशंस को। ठीक है, जो भी आपके ऑटोमेटिक बिहेवियर्स बन चुके हैं, जैसे कि जो भी आप हीडलेसनेस में पड़ चुके हैं, जिसको इस्लाम गफला बोलता है, उसको ठीक करने का क्या तरीका है इस्लाम में? कोई इंसान अगर गाफिल हो चुका है तो कैसे वापस आएगा? कैसे वापस आएगा? वही ऑटो पायलट में चला गया, सिंस में, लेकिन वही इंटेंशंस को रिन्यू करेगा, जो फराइज हैं उस पर फोकस करेगा, उसको सिस्टम्स, बैक टू द रूट्स, अपने सिस्टम पे वापस आएगा सबसे पहले। एक इसके बाद में हम लोग आगे भी आएंगे इस कंसेप्ट के ऊपर। अभी हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर ले, टच कर लेते हैं अभी, बिकॉज आ गया है ये कि जो जिया भाई इसके पहले भी बोले थे, इसके ऊपर स्टडीज भी है कि हम लोगों को लगता है कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर एक्शन होगा। इट्स कंप्लीट ऑपोजिट।
रियलिटी जो है ये कंप्लीट ऑपोजिट है। पहले आप एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं, फिर आपको उस चीज विद टाइम आपको उस चीज को करने की मोटिवेशन आता है। ठीक है, बेरिज क्या बोले, बेरिज अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बोले कि वांटिंग जो है वो ऑटोमेटिक है, यानी कि जो आपको डिजायर्स है वो आएंगे। अल्लाह ताला डिजायर्स पे आपका पकड़ नहीं करते हैं। अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस पर आपकी पकड़ नहीं है, अगर आपको कोई सिन करने का मन कर रहा है उस पर आपकी पकड़ नहीं है। आपकी पकड़ कहाँ है, कहाँ है? एक्शन पे, एक्शन पे। डिजायर्स पे आपकी पकड़ नहीं है, क्या थॉट आपके दिमाग जहन से क्रॉस कर रहा है, इस पे आपकी पकड़ नहीं है। साइकोलॉजी के पास आंसर नहीं है। साइकोलॉजी बहुत नेइवली बात करता है इस चीज पे कि थॉट्स है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। आप ऑब्जर्व करें, माइंडफुलनेस बोलते हैं इसको, कि आप थर्ड पर्सन के व्यू से ऑब्जर्व करें। एक लोअर सेल्फ है, एक हायर सेल्फ है, एक ईगो है, एक सुपर ईगो है। ठीक है, इस्लाम आपको बहुत सिंप्लीफाई करके दे दिया है कि एक आप हैं, एक शैतान बैठा है जो वसवास डाल रहा है, और एक आपका खुद का नफ्स है, उसके भी पार्ट्स हैं, और वो सब मिल करके आपको वसवास डाल रहे हैं। तो आपको तो इस चीज पे ईमान और ज्यादा होना चाहिए। आप तो कभी खुद के थॉट प्रोसेस में फंसना ही नहीं चाहिए आपको। हम एज एन मुस्लिम, आपको तो ये पता है, आपको तो बता दिया गया है कि हाँ एक शैतान है जो वसवास डाल रहा है। ये चीजें अगर हम लोगों को साइकोलॉजी से समझनी पड़ रही है कि नहीं नहीं मेरा थॉट ओरिजिनली मेरा नहीं है, मेरा थॉट हम नहीं है, और हमको एक थर्ड पर्सन व्यू से देखना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से अफसोस की बात है। बिकॉज आपको तो एक बहुत रूट बेसिस पे बता दिया गया कि हाँ शैतान वसवास डालता है। मान लीजिए फॉर एनी इंस्टेंस आपको कोई भी गुनाह करने का मन करता है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू नॉट एक्ट अपॉन दैट। आप अपने आप को उससे बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं कि इट्स नॉट मी, इट्स शैतान, इट्स नॉट मी, इट्स माई नफ्स, हमको इसमें नहीं पढ़ना है। आप बहुत इजीली इस चीज को अलग कर सकते हैं। वेस्ट के पास ये अल्टरनेटिव नहीं है, तो वेस्ट को माइंडफुलनेस की तरफ जाना पड़ता है। और जिसको माइंडफुलनेस के बारे में नहीं पता है, फिर आप उसको ये चूरन बहुत आसानी से बेच देते हैं कि आपके थॉट्स, जो भी शैतान आपको वसवास डाल रहा है, जो भी डिजायर्स आपके अंदर आ रहे हैं, वो आप हैं, वही आप हैं। आप कुछ अलग नहीं है। कुछ भी ख्याल आ रहा है वो आप हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारा मेंटल इलनेस भी आता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम्स वगैरह सब इसी रूट सबका यही है कि आप जब खुद को अलग नहीं कर पाते अपने थॉट से। सबर क्या है? सबर है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, उस वांटिंग के ऊपर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। ठीक है, कि वो जो आपका चाह है, आपका जो डिजायर है, उसके ऊपर आप एग्जीक्यूटिवली कंट्रोल करते हैं। एग्जीक्यूटिवली कंट्रोल करते हैं मतलब कि आप खुद को रोकते हैं उस चीज से। किस तरीके से? स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर के। ठीक है, आप अपने थॉट्स पे इस पे रिलाई नहीं करते हैं। और एक और चीज याद रखेंगे कि सबर का मतलब सप्रेशन नहीं है। आप कभी भी सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी एडिक्शन एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो कभी आप कोई नहीं बोलता है कि जब भी आपको अर्ज आ रहा है तो आप उसको सप्रेस करें, बिकॉज आप नहीं कर सकते हैं। आप एक बार अपने विल पावर से सप्रेस करेंगे, दूसरी बार सप्रेस करेंगे, तीसरी बार आप उस एडिक्शन में पड़ ही जाइएगा। आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? यू कैन राइड द वेव। आप उसको ओवर राइड कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। क्या मतलब होता है ओवर राइड करने का, रेगुलेट करने का? फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सिगरेट का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को सिगरेट पीने का एडिक्शन हो चुका है, अगर वो उससे फाइट कर रहा है, ठीक है, अब बहुत क्लीशे एरिक्स, क्या नाम है उसका, एरिक्सेल अटकोल, क्या नाम है उसका, जो बहुत फेमस इस सब पे अक्सर उसका स्पीचेस वगैरह रहता है, जहन से मेरा उसका नाम उतर रहा है। तो उसका नहीं है, बहुत पुराना है, मतलब बहुत पुराना, मतलब 20-30 ईयर्स बैक। ठीक है, तो उसका बहुत फेमस, हमेशा माइंडफुलनेस की बातें करता है। तो बहुत क्लीशे लग सकता है सुनने में, लेकिन इट्स ऑब्वियसली हेल्पफुल है तो हम शेयर करते हैं, लेकिन बहुत क्लीशे है। वो यही है कि जब भी आपको अगर हम बोल दें कि आप एक वाइट एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, तो आप वाइट एलिफेंट के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जब भी आप सप्रेस करते हैं डिजायर्स को, तो आप उसको और स्ट्रेंथ दे रहे हैं, आप और उसी पे आप फोकस्ड हैं, आपका सारा मेंटल एनर्जी उसी पे। सिगरेट नहीं पीना है, क्या नहीं पीना है? सिगरेट नहीं पीना है। ठीक है, सिगरेट नहीं पीना है। आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। यू कैन जस्ट इग्नोर इट, कि आया आपके पास एक अर्ज आया कि हाँ भाई हमको सिगरेट पीना है, आप उस थॉट को एंटरटेन कर रहे हैं, यू लेट इट एग्जिस्ट, और वो वक्त के साथ चला जाएगा। आपको उस पर रिएक्ट ही नहीं करना, ना उसको फाइट करने की कोशिश करनी है, ना आपको उसके अगेंस्ट में कोई मोर्चा खोलना है। उसको एग्जिस्ट करने दे, विद टाइम वो चला जाएगा।
अब एग्जिस्ट करने दे, इस्लाम आपको अल्टरनेटिव देता है, शैतान आपको वसवास डाल रहा है, भाई जिक्र करिए। तो आपको उसको पत्ता ही नहीं देना है, आपको उससे लड़ने की कोशिश ही नहीं करनी है, आप डाइवर्ट करिए ना, आप अल्लाह का जिक्र करें, ठीक है। तो इस्लामिक सिस्टम्स जो है वो उबूदिया पे है, यानी कि किस चीज पे है, ओबीडियंस पे है, ठीक है। बोलता है कि सलाह जो है यानी जो नमाज है वो एंटी डोपामिन ट्रेनिंग है, यानी एक सिस्टम आपको बना के दे दिया गया कि 5 वक्त आपको नमाज पढ़ना है, मन करे चाहे ना करे। ये आपको ट्रेन करता है कि आप डोपामिन पे डिपेंडेंट नहीं है एक्शन के लिए। तो जो 5 वक्त की नमाज दी गई है, खास करके जिस पे शहबाज भाई बात की है कि फजर हम सबका ही अक्सर मिस रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहता है? बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट है, उसको पढ़ने के लिए आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, एटलीस्ट इंसेंटिव इन द सेंस शॉर्ट टर्म इंसेंटिव तो नहीं है कि आप उठेंगे नींद छोड़ करके ठंडे पानी से वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद जाएंगे, कोई डोपामिन हिट तो नहीं मिल रहा उससे आपको, ठीक है। लेकिन जब आप इन चीजों को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ये आपको मेंटली ट्रेन करता है कि डोपामिन पे डिपेंड ना होने के लिए, एक्शंस के लिए, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं फास्टिंग जो है वो डिजायर्ड डिसेंसिटाइजेशन है, ठीक है। फास्टिंग जो है डिजायर्ड डिसेंसिटाइजेशन है। क्या होता है डिजायर्ड डिसेंसिटाइजेशन? मतलब कि वही है कि आपको किसी चीज का अर्ज आ रहा है, आप उसको नहीं कर रहे हैं, अर्ज आ रहा है नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फास्टिंग वही चीज है, आप रोजा में आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, और जाहिर सी बात है रोजे की मतलब सिर्फ भूख और प्यास से नहीं है, रोजे में बहुत कुछ आता है। तो जब आप प्रॉपर तरीके से रोजा रखते हैं, उस दौरान आपको बहुत तरह का डिजायर्स आ रहा है, वांट्स आ रहा है, आप उन चीजों को एक्टिवली रोक रहे हैं, यानी अपने ब्रेन को मेंटली ट्रेन कर रहे हैं कि डिजायर्स को आप उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप इस चीज को समझ रहे हैं, अपने आप को एक्टिवली कॉन्शियसली बता रहे हैं कि ये डिजायर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ मी, ठीक है। और ये जो एंटी डोपामिन ट्रेनिंग है और डिजायर डिसेंसिटाइजेशन है, ये प्रॉपर टेक्निक्स हैं साइकोलॉजी में, प्रॉपर टेक्निक्स तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, ट्रेनिंग रूटीन्स हैं जो आपको करने को बोला जाता है टू मेक योर सेल्फ मेंटली स्ट्रॉन्गर। ठीक है। अब मोटिवेशन फेल क्यों करता है? क्योंकि मोटिवेशन जज्बात पे डिपेंडेंट है, तो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट डिपेंडेंट होता है मोटिवेशन जो है। स्ट्रेस में आप काफी ज्यादा हैं तो आपका मोटिवेशन क्रैश कर जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, मोटिवेशन क्रैश कर जाएगा। अगर आप डिप्रेस्ड हैं किसी चीज को लेकर के, ठीक है, तो आपका मोटिवेशन क्रैश कर जाएगा। अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचती है तो आपका मोटिवेशन क्रैश कर जाएगा। नमाज पढ़ना कोई शुरू किया, बहुत मोटिवेटेड था, हाईली मोटिवेटेड था, ऐसे सर्कल में है जिसमें सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को इंटरनलाइज नहीं कर पाया कि नमाज क्यों पढ़ रहा है, नमाज का मकसद क्या है, ठीक है। वो इस चीज को डिसिप्लिन से ना जोड़ करके, किसी वैल्यू और प्रिंसिपल से, किसी हायर पर्पज से ना जोड़ करके सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ रहा था क्योंकि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उसके ग्रुप में सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उसको लगता है कि नमाज पढ़ना एक अच्छा काम है। उसकी नमाज कब छूट जाएगी? लोग जैसे ही लोग छूटेंगे, उसके ऊपर कोई परेशानी आएगी, उसको कोई बोल दिया तुम नमाज पढ़ने जाओगे तो तुमको पकड़ के पीट दिया जाएगा, नहीं जाएगा नमाज पढ़ने, उन्हें ऐसा शक नहीं जाएगा नमाज पढ़ने, क्योंकि उसको लग रहा है इतना क्यों डिस्कम्फर्ट उठाएगा, हमको जो इंसेंटिव मिल रहा था वो इंसेंटिव इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि हम इतना जहमत उठाएं। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप मोटिवेशन पे रिलाई करते हैं, हम नमाज का एग्जांपल ले रहे हैं, वर्ल्डली लाइफ का भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी चीज का, पढ़ाई का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके अब्बू आपको टोकते हैं, तो जहां आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगेगा बंद होगा, इंस्टाग्राम खुल जाएगा, क्यों हम उसको दोबारा सॉल्व करने जाएंगे भाई? मेरे पास कोई खुद का बड़ा पर्पस नहीं उस चीज को लेकर के। और इसी पे डैनियल एच पिंक का पेपर था जो कि बताते हैं क्योंकि किस तरीके से जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो कितना ज्यादा फ्रजाइल होता है, इसको मोटिवेशन 2.0 बोलते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है वो बहुत फ्लीटिंग चीजों पे डिपेंडेंट होता है। किसी को हम पनिश कर रहे हैं, जैसे बच्चा लोग को, हम लोग का पेरेंटिंग भी इसी तरीके से होता है कि झूठ बोलोगे तो मार खाओगे, उसमें से चॉकलेट निकाल लिए तो तुमको थप्पड़ पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कितना बेसिक चीज से हम पेरेंटिंग कर रहे हैं,
इस चीज को भी समझें। इस चीज को समझाने के बजाय कि प्रिंसिपली क्यों गलत है झूठ बोलना, चोरी करना प्रिंसिपली क्यों गलत है, हम उसको समझाए नहीं, हम बस उसको डरा दिए। तो ये जितने भी चीजें यहाँ पे लिस्ट की गई है, मनी, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट, डेडलाइंस, प्रेज, अप्रूवल, फियर ऑफ लॉस और शेम, ये सब जो होता है, डैनियल पिंक इसको मोटिवेशन 2.0 बोलते हैं, और बोलते हैं ये कभी भी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज या रिजल्ट नहीं ला सकती। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है, वो चीज खत्म हो गया, आपका एक्शन खत्म हो गया। अगर आपको किसी चीज से प्रेज मिल रहा है, ठीक है, अभी हम लोग इस्लाम से भी लिंक करेंगे, ठीक है, अगर आप कोई काम अगर आप प्रेज के लिए कर रहे हैं, प्रेज खत्म हुआ, आपका एक्शन खत्म हो गया। डैनियल पिंक बोलते हैं कि इसको वो ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट बोलते हैं। इससे होता क्या है, साइकोलॉजी के टर्म्स में बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आता है, कि डिपेंडेंसी बना देता है, यानी कि डिपेंडेंसी बना देता है लोगों की। वही पेरेंटिंग के टर्म्स में आप बता दें कि अगर आप बच्चा आपका सिर्फ इसीलिए झूठ नहीं बोल रहा है कि आप उसका झूठ पकड़ लेंगे, तो जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि आप उसका झूठ नहीं पकड़ सकते हैं, वो धड़ल्ले से झूठ बोलेगा। समझ में, डिपेंडेंसी बना दी है ना एक तरीके से, ठीक है। शॉर्ट टर्म थिंकिंग को इनकरेज करता है कि अभी हम ऐसा क्या कर देंगे कि अभी हमको फायदा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में आप नहीं सोच रहे हैं। इससे क्या नुकसान होता है, क्रिएटिविटी मर जाता है, ठीक है, यू लूज योर क्रिएटिविटी। और इसी को ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट बोलते हैं। तीन चीज बोलते हैं कि मोटे मोटे तौर पे तीन चीज जो होता है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन को ये करता है, डीके करता है। सबसे पहला है शॉर्ट लिव्ड कंप्लायंस। क्या होता है शॉर्ट लिव्ड कंप्लायंस, कि अगर हम किसी को मोटिवेशन 2.0 के बेसिस पे मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो जब तक जिस रिवॉर्ड से हम उसको ललचा रहे थे या जिस डंडा से हम उसको डरा रहे थे, जब तक वो एग्जिस्ट करता है तभी तक वो कंप्लाई करेगा मतलब आपकी बात सुनेगा। उसके बाद आपसे उसका कोई वफादारी नहीं है, चीजें वहीं खत्म हो जाती हैं। दूसरा क्या है, वक्त के साथ एथिकल डीके होने लगता है। एथिकल डीके क्या होता है, इंसान का वीक मोमेंट्स आता है। हम अच्छा इंसान का एग्जांपल ले रहे हैं, बुरा इंसान तो हमेशा ही वीक मोमेंट्स में रहता है। अच्छा इंसान का भी वीक मोमेंट्स आता है। कभी आप सोचते हैं, शैतान आपको इस तरीके से विश्वास डाल देता है कि आप बुरे कामों में मुलव्वस हो जाते हैं, ठीक है, एथिकल डीके होता है। अगर आप सिर्फ किसी रिवॉर्ड के लिए आप किसी रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे थे, किसी शॉर्ट लिव प्रेशर के लिए काम कर रहे थे, तो क्या होता है, शैतान के लिए बहुत इजी हो जाता है आपको उस डिजायर में फंसा लेना, ठीक है, या फिर किसी डर से आपको उस काम से रोक लेना, और मोटिवेशन वक्त के साथ कोलैप्स कर जाता है। पिंक इसका अल्टरनेटिव क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मोटिवेशन 3.0 लेकर के आइए, ठीक है। क्या होता है मोटिवेशन 3.0, तीन चीजों बताते हैं, बस यही टॉपिक कवर कर हम लोग खत्म करके वक्त नहीं है। मोटिवेशन 3.0 क्या है, सबसे पहला है, वो बोलते हैं 3 ड्राइवर्स, ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस। ऑटोनॉमी क्या होता है, वो बोलते हैं कि आप किसी को ऐसा फील करवाते हैं, या अगर आप खुद पे लेते हैं, मैं अपने आप पे लूं, तो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड मैं किसी चीज को लेकर कब रहूंगा, जब मुझे ऐसा फील होगा ये काम मैंने खुद के लिए चुना है। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि अब्बा बोल रहे हैं तो हम ये काम कर रहे हैं, मेरा कोई दोस्त पीयर प्रेशर में हम काम कर रहे हैं, अंदर से वो चीज आई, हम खुद उस चीज को चूज किए, तब हम उस चीज को सबसे ज्यादा लेके डटे भी रहेंगे, और क्या रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आएगा। दूसरा है मास्टरी, जब हमको एक फॉर सम रीजन मेरे अंदर एक कीड़ा आ गया कि हमको इस चीज में मास्टरी हासिल करना है, अब नहीं छूट रहा वो चीज, बिकॉज अब एक लत है कि हमको इसको और इंप्रूव करना है, मास्टरी आनी चाहिए, इस चीज में मास्टरी आनी चाहिए। और तीसरा क्या है कि पर्पस। इस्लाम आपको ये तीनों चीज दे चुका है। किस तरीके से दे चुका है, हाँ, किस तरीके से दे चुका है इस्लाम आपको ये तीनों चीज। ऑटोनॉमी का जो कंसेप्ट है, इस्लाम ला के देता है आपको नीयत के कंसेप्ट से, कि आप सबसे पहले नीयत दुरुस्त करते हैं कि आप ये काम अल्लाह के लिए करना चाह रहे हैं, कोई और आपसे नहीं करवा रहा है, आप किसी और रीजन से नहीं कर रहे हैं, आप अपना नीयत दुरुस्त करते हैं, आप पूरा जो अथॉरिटी है अपने हाथ में लेते हैं, उस एक्शन का पूरा अथॉरिटी अपने हाथ में लेते हैं। जो मास्टरी का कंसेप्ट है, इस्लाम उसको एहसान से जोड़ता है, कि आप कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करते हैं एक्सीलेंस अचीव करने का, जो अचीव करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन आप स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं, वो चीज आपको कभी इबादत से दूर नहीं होने देता है, क्योंकि आपको लगता है कि हमको और बेहतर होना, और खुश होना चाहिए, और बेहतर मुसलमान बनना है। जो चीज करते हैं एहसान, वो आपको ट्रैक पे रखता है, फिर आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। पर्पस जो है, इस्लाम आपको पर्पस दे चुका है, आपका ओबीडियंस जो दिया है, तो इस्लाम तो पूरा पर्पस पे ही बेस्ड है, ठीक है।
एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक और प्रॉब्लम आता है, वो ये है, जो लास्ट स्लाइड में था हम लोग स्किप करके यहाँ है, वो क्या है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो किस चीज़ पे लिफ्ट था, हम लोग देखा प्रेज पे, फियर पे, यही एग्जैक्ट चीज़ जो हम लोग रिया में करते हैं। इस्लाम इस चीज़ को रिया से जोड़ता है कि जो लोग शो ऑफ करते हैं, जो लोग शो ऑफ करते हैं, जैसे ही उन पे थोड़ा भी मुसीबत आएगा, प्रेज आना बंद हुआ, काम बंद, थोड़ा सा मुश्किल आया, काम बंद। ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं और बहुत छुपा हुआ चीज़ होता है रिया, और शैतान इससे खेलना भी जानता है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बार आप रिया नहीं कर रहे रहते हैं, आपको ऐसा डराएगा कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत बार आप शो ऑफ कर रहे रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा बता देता है नहीं भाई तुम्हारा नियत तो बहुत अच्छा है, तुम तो अल्लाह के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो फाइनली हम लोग को क्या समझ में आया इधर से कि अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं, हम इसको समराइज कर देते हैं कि बेसिकली जो ये टॉक का जो कोर कंसेप्ट यही था कि हम लोगों को बेसिकली बस इतना ही समझना है कि आपका जो इमोशन है, आपका जो जज्बात है, कुछ भी हो, आपको किसी से मोहब्बत भी फील हो रहा है, आपका काम है उसको स्टीयरिंग ले करके रेगुलेट करना। बिकॉज किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम में जाना ये इस्लाम अलाउ नहीं करता है। उमर इब्न खत्ताब का कॉल है कि किसी से भी इतने भी मोहब्बत ना करें कि आपको उसका कोई फॉल्ट नहीं नज़र आ रहा है, किसी से इतनी दुश्मनी ना कर लें कि आपको उसका कोई अच्छाई नज़र नहीं आ रहा है। तो इस्लाम जो है बहुत बैलेंस्ड रिलीजन है, एक्सट्रीमिज्म से खुद को रोकें। ये कब होता है? जब आप इस बात को समझते हैं कि जो भी इमोशंस हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपको लग रहा है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी रियलिटी आप एक्शन से बनाते हैं, इमोशंस फॉलो करता है, जो कि जिया भाई ये करें। और अब देखिए कितना आपको ये वीक लगा होगा मेरा टॉक, ये आपको ये टॉक क्यों वीक लगा? बिकॉज शुरुआत हुई द डिजीज ऑफ द हार्ट से। ठीक है, वो जो स्कॉलर्स जो किताबें लिख के चले गए हैं, हमने उनको छोड़ दिया, और एक डैनियल पिंकमैन आके एक रिसर्च कर रहा है, तो कोई एटॉमिक हैबिट्स किताब लिख रहा है, तो हम लोग बोलते वाह भाई नोबेल प्राइज मिला, भाई क्या कंसेप्ट लेकर के आया। सारे कंसेप्ट आपके पास हैं, अब बस अब उस चीज को देख नहीं पा रहे, देखना ही नहीं चाह रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, ये कोई स्कॉलर अगर आज से 1000 साल पहले लिख के गए तो क्या ही इनको पता होगा साइकोलॉजी के बारे में, इनको क्या ही, दीन को क्या ही पता होगा कि इंसानी जहन कैसे काम करता है। ये तो संदीप महेश्वरी चढ़ के बताएगा ना मोटिवेशन क्या होता है, ये तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर ही बताएगा भाई माइक लेकर के कि मोटिवेशन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है। तो इस बात को समझें कि आप जो हैं, हम लोग जो हैं एज एन यंग इंडिविजुअल्स, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे अंदर, हर कोई हर चीज़ अचीव कर सकता है, और हम ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में हो सकता है कि कोई आदमी किसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर सके और कोई इतना पोटेंट ही नहीं कि मास्टरी नहीं हासिल कर सके, ठीक है, लेकिन जो एक एवरेज का बार होता है ना, कि जिसमें आप उसको एक्सीलेंट बोल सकते हैं, आप हर चीज़ में एक्सीलेंट बन सकते हैं। ठीक है, जिया भाई से मेरा डिस्कशन हो रहा था लास्ट ईयर मेरे ख्याल से, ठीक है, जब हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किए थे, तो उस पर इनसे डिस्कशन हो रहा था, तो बोले कि नहीं, हर कोई जो है वो बोन टू द रिप्ड 10% बॉडी फैट अचीव नहीं कर सकता है। जो आप देखते हैं हर जगह से क्या कहते हैं, नर्व्स दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्टेज रेडी, हर कोई सीबम नहीं बन सकता। अग्रीड, सब हो सकता है, सब उतना जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है। आपको कौन बोल रहा है सीबम बनने? एवरेज फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए उतना तो इस्तेताअत सबके अंदर है। हर कोई बिल गेट्स नहीं बन सकता है, ठीक है, लेकिन अपना फैमिली को स्टेबल करने लायक मेहनत तो सब कर सकता है। उतना पोटेंशियल रिसोर्सेज तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस रूम में जितने लोग बैठे हैं सबके पास है। ऐसा यहाँ पे कोई भी एक ऐसा लड़का नहीं है जो बोल नहीं सकता कि नहीं भाई मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। बड़ा इन द सेंस मतलब कि कंपेरेटिवली बड़ा छोटा बहुत ज्यादा रिलेटिव टर्म्स हो जाता है, किसी के लिए बड़ा कुछ बहुत बड़ा है, छोटा बहुत बड़ा है, लेकिन एक रेस्पेक्टेबल चीज हम अचीव नहीं कर सकते, मेरे पास इसका रिसोर्सेज है, ये इस रूम में बैठा एक भी आदमी नहीं बोल सकता, एक भी लड़का नहीं बोल सकता। क्यों नहीं हो पाता है? बिकॉज हम लोग ऑटो पायलट में जी रहे हैं, जो भी ख्याल आया उसी पे एक्ट कर दिए, क्योंकि वही हमारा रियलिटी बन चुका है, वही डिजायर्स बन चुका है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों को समझ अता फरमाए अपने बारे में, दीन के बारे में, और एक बेहतर इंडिविजुअल बनने के तौफीक अता फरमाए। और इसी के साथ अपने बातों खत्म करते हैं।